हेलो प्रेम एजुकेशनल पॉइंट पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे और आज का टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए, क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड वेलोसिटी। तो आज हम लोग अच्छे से स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में समझेंगे और स्पीड क्या होता है ये जानेंगे, वेलोसिटी क्या होता है ये जानेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या कॉमन है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले स्पीड क्या होता है। जैसे कि स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होता है जैसे टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्या है स्पीड? क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वह एक सेकेंड में कितना है, ठीक है? एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया वही क्या है? मेरा स्पीड है, ठीक। और वेलोसिटी क्या है? तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देखे थे कि जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था दोनों का क्या था? डिफरेंस था। तो वही एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे क्या? स्पीड बोलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे कि स्पीड को हम लोग को देखना है। स्पीड क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। जैसे कि t सेकेंड में कोई s डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल करता है। t सेकेंड में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 सेकेंड में s/t। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? 1 सेकेंड में क्या बताया है कि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे वो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। कोई व्यक्ति टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो t सेकेंड में यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई गाड़ी या फिर कुछ भी यदि t सेकेंड में s डिस्टेंस s किलोमीटर हो s तो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s/t हो जाएगा। चूंकि हम लोग स्पीड को क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्पीड को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे क्या v लिखे? 1 सेकेंड में ही तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 1 सेकेंड में s/t होगा। t सेकेंड में यदि s डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में s/t करता है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं v बराबर s/t लिख सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? यदि प्रॉब्लम हो तो बोलिए, यदि प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्या इसको v से ये जो है v जो है, ठीक है, इसको क्या s/t यहां से लिख सकते हैं? और यही तो हमारा क्या है? यही हमारा क्या? स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड जो होता है ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है? स्केलर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। स्पीड के बारे में समझ में आ गया। स्पीड किसको कहते हैं? तो स्पीड को साधारण भाषा में हम लोग समझे तो स्पीड को कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवलेड
इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। ओके, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं वेलोसिटी को। तो अब क्या है, वेलोसिटी है मेरा, क्या है, तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो आइए पहले वेलोसिटी को समझ लेते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट in a unit time, in a unit time। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे कि आइए इसको देखते हैं। जैसे कि t सेकेंड में, ठीक है, t सेकेंड में यदि s डिस्प्लेसमेंट होता है, t सेकेंड में यदि s डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, ये टी सेकेंड में, जैसे कि 5 AM में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, यानी कि 0 से शुरू करता है, ठीक है, और 5:15 AM में वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, 15 किलोमीटर पे आ जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन में क्या होगा भाई, तो लीनियर मोशन में जो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना ही डिस्टेंस भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 15 किलोमीटर है, क्या 15 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना, 15 मिनट है, 15 कितना है, मिनट, या फिर 5.15 सेकेंड इस पे लिख लीजिए। ठीक है, तो 5 बजे ये क्या है, 0 पे है, और 5:15 सेकेंड में ये क्या चला जाता है, या फिर इसको मीटर कर लीजिए। ठीक है, मीटर कर लीजिए, इसको सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, तो 5:15 यानी कि 15 सेकेंड लगा टाइम, 15 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या 15 मीटर और 15 मीटर है, और 15 सेकेंड ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या, कि जो क्या होता है यहाँ पे, यदि 15 सेकेंड में 15 मीटर ये डिस्प्लेस्ड होता है, तो 1 सेकेंड में क्या होगा भाई, 1 सेकेंड में 15 मीटर बाय 15 सेकेंड, इससे ये कट जाएगा। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे इसको छोड़िए, इसको फिर समझते हैं। यानी कि t सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट s डिस्प्लेस्ड होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट s होता है, तो 1 सेकेंड में ये क्या होगा, s/t होगा, क्या भाई, s/t। ठीक है, वहां क्या था, स्पीड में यहाँ s क्या था, स्पीड का जो s था वह क्या था, टोटल डिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है क्या, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दोनों यानी दोनों क्या है, लेंथ का यूनिट है। स्पीड और वेलोसिटी में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, दोनों क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो लेंथ ही है ना। एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, एक जो इंसान के द्वारा टोटल कवर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, s जो है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है टाइम है। ठीक है, तो यहाँ क्या, वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग v और ऊपर एरो इसलिए देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, v, और s भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो s/t ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक, तो
अब हम लोग वेलोसिटी को भी समझ लिए और हम लोग क्या समझ लिए, वेलोसिटी और स्पीड को समझे और वेलोसिटी को समझे। तो स्पीड क्या होता है भाई, तो स्पीड होता है क्या कि स्पीड हम लोग समझे क्या कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जब होता है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और 1 सेकेंड में कितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को समझ लिए। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या समानता है, यानी कि क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। ठीक, तो पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या कॉमन है। कॉमन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या कॉमन है, तो स्पीड और वेलोसिटी में एसआई यूनिट जो स्पीड का होगा वही एसआई यूनिट वेलोसिटी का होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना यानी कि लेंथ और टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा। जो स्पीड का एसआई यूनिट होगा, जो स्पीड का एसआई यूनिट होगा यानी कि स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट सेम होगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का भी एसआई यूनिट होगा और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट होगा। अब आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन में क्या होता है भाई कि जो मीटर को एल में लिखते हैं और मास को एम में लिखते हैं और सेकेंड को क्या, टाइम को क्या, टी में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड मीटर और सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ मास तो 0 होगा इसलिए m 0, l क्या है 1 है और t क्या है नीचे में है। जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर में जानते हैं, कोई नीचे ऑब्जेक्ट होता है 5 टू द पावर 4 होता है, इसको हम लोग क्या 5 टू द पावर -4 लिखते हैं। तो उसी तरह क्या होगा 5 टू द, तो यहाँ पे इसीलिए ये t जो है क्या है, m तो 0 है, l 1 है और t कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो t नीचे है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m 0 l 1 और t को -1, तो वह क्या m 0 l 1 और t -1। तो जो क्या स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए दोनों सेम है क्योंकि दोनों जो है लेंथ और टाइम का रेशियो होता है। एक में लेंथ क्या है, तो एक में लेंथ है टोटल डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड में टोटल लेंथ क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी में लेंथ क्या है, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं भाई, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को वेलोसिटी बोलते हैं, और टोटल डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसको क्या, स्पीड बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम आपको पहले ही वीडियो में पीछे कुछ वीडियो दिया हुआ है, उसमें ही दिया हुआ है क्या, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, आप लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में जान सकते हैं। इसमें क्या होता है मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्पीड है, स्पीड क्या, डिस्टेंस बाय टाइम है। यहाँ पे हमने एरो का साइन नहीं दिया है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसका प्रोडक्ट, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, उसमें क्या देते हैं, एरो का साइन देते हैं। ठीक है, यानी कि एरो ये क्या बताता है कि इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसके साथ डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे एरो का साइन नहीं दिया हुआ है। जब भी एरो का साइन नहीं दिया हो तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे एरो का साइन दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पे भी एरो का साइन दिया है s/t। इसको इस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या, स्पीड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर्टी था वही सेम प्रॉपर्टी क्या होगा, वेलोसिटी का प्रॉपर्टी होगा। और इसमें क्या है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो।
हो सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो मेरा, हो सकता है कि वेलोसिटी निगेटिव हो, और हो सकता है कि वेलोसिटी मेरा। फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी इन दिस प्रॉब्लम। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चंस का एक कंडीशन देते हैं और उसमें हम लोग को क्या करना है, उस कंडीशन के हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू करता है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू करता है, जो कि वह यहाँ 0 से वह चलना शुरू करता है। जब अभी क्या है, अभी यह 0 मीटर से चलना शुरू करता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और यहाँ है 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये चलना, ये 10 सेकेंड में ये व्यक्ति कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति आता है, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है 10 सेकेंड में, और वह पुनः क्या करता है 5 सेकेंड में फिर वह यहाँ पहुँचता है, ठीक है। 5 सेकेंड में वह व्यक्ति यहाँ आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जाता है, पहले जाता है और फिर वह वापस आता है, ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आ जाता है। तो हमको इसका क्या करना है, स्पीड और वेलोसिटी याद करना है। क्या देखें कि वह एक इंसान है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, 40 मीटर जो दूरी तय करता है वह 10 सेकेंड में, और वह यहाँ 40 मीटर दूरी तय करने का फिर वह वापस आता है यहाँ 30 मीटर के पास आता है, और यहाँ पे वह रुक जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोग याद करना है। इसका स्पीड याद करना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरा यहाँ पे है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर हुआ। ये फिर पीछे की तरफ लौटता है, तो ये भी तो डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या है मेरा 40 और यहाँ 30 तक आता है, 40 और 30 कितना 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर बाय टाइम कितना, पहला 10 सेकेंड लेता है और यहाँ 5 सेकेंड लेता है, तो 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड। तो ये कितना 40 + 50, 50 बाय 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिखते हैं 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये क्या है, स्पीड हो गया। और इसी में हमको कहेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में यदि हमको कहेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे। तो यदि वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, वह यहाँ से चलना शुरू करता है, इसका यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है और 0, और फाइनल पॉइंट उसका कहाँ पे है, 30 पे, ठीक है। तो 0 से चलना शुरू करता है, 30 पे जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, और इसका टाइम कितना है, तो टाइम तो भाई पूरा वही लगा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम यहाँ पे आता है पुनः वो लौट कर, तो टाइम तो 10 सेकेंड पहले जाने में लगता है और फिर 5 सेकेंड आने में, यानी कि टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी कि 15 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 30, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर के आऊँगा वो होगा एक्सेलरेशन का, ठीक। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।